जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप भी मथुरा वृंदावन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है कि आपको कितने दिन के लिए जाना चाहिए, वहाँ कैसे पहुँचना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ और शेयर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिससे आपको भी शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मथुरा वृंदावन का नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा। तो अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको आगरा पहुंचना पड़ेगा और वहां से अराउंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा। हालांकि मथुरा वृंदावन की बेस्ट कनेक्टिविटी है बाय ट्रेन। इंडिया की सारी मेजर सिटीज से मथुरा वृंदावन वेल कनेक्टेड है और आप बाय ट्रेन भी यहाँ पहुँच सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास बाय रोड। तो चलिए अब पहुँच गए मथुरा वृंदावन और स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। तो मथुरा वृंदावन में अपना डे 1 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको देने वाली एक प्रो टिप। आप जब भी मथुरा वृंदावन जाओ अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करिए, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपको लाइन और रश बहुत कम मिलेगा। सारे मंदिर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ओपन हो जाते हैं। समर और विंटर टाइमिंग्स में हल्का सा डिफरेंस होता है, हाफ एन आवर का, अदरवाइज सारे मंदिर आपको सुबह ओपन मिलेंगे। उसके अलावा जब आप सुबह दिन जल्दी शुरू करते हो तो आपके पास पूरा दिन होता है बहुत सारे अट्रैक्शंस देखने का। एंड बिसाइड्स आप कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप जब भी मथुरा वृंदावन जाए अपना दिन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट ज़रूर करो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मेरी परफेक्ट आइटिनरी कैसी थी और मैंने डे 1 में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले डे 1 पे मैं पहुंची थी मथुरा और मैंने शुरुआत की श्री कृष्ण जन्मभूमि से। यहाँ पर मैं करीब 6:30 बजे पहुंच गई थी और 7 बजे तो मैं मंदिर के अंदर थी दर्शन करने के लिए। एक और चीज़, सारे डिटेल वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, बाकी बिहारी जी हो, सारे टेम्पल्स के हमने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर डाले हुए हैं। मैं लिंक्स अटैच कर लूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आराम से शांति से आप यहाँ पे दर्शन करिए और उसके बाद आप जा सकते हो कंस किला। ये भी यहाँ से एकदम पास में है और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कंस के जो रेमिनेंट्स थे किले के, वो यहाँ पर अवशेष आपको देखने मिल जाते हैं। कंस किला से आप वापस आ जाइए द्वारकाधीश मंदिर के लिए। द्वारकाधीश मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है और ये सुबह 10 बजे ओपन होता है। यहाँ पर ही पास में फेमस रूपा कचौरी। तो पहले आप रूपा कचौरी में आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो। समोसा, कचौरी, खाखरा, फाफड़ा, जलेबी, पोहा और यहाँ पर स्पेशल कद्दू की सब्जी और इमली की चटनी के साथ ये सब कुछ सर्व होता है। तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट करके वेट कर सकते हो मंदिर ओपन होने का और 10 बजे आप द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करके पहुँच सकते हैं विश्राम घाट, जो यहाँ से एकदम पास में। तो विश्राम घाट में आप किसी भी टाइम जाते हैं, अगर आप ठंड में जाते हैं तो आराम से आप बोटिंग कर सकते हो सुबह की टाइम पर। और अगर गर्मियों में भी आप जैसे कि सुबह जल्दी पहुंच जाते हो तो 11 साढ़े 11 बजे भी उतनी धूप नहीं होती है, तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और आराम से एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए वहाँ से फेमस आउटलेट बिजवासी स्वीट्स पे। यहाँ पर आप कर सकते हो लंच और मज़े ले सकते हो यहाँ की स्पेशल डेलिकेसीज का। फिर आप पहुंच जाइए अपने होटल, क्योंकि मथुरा वृंदावन में 12 से 4 सारी चीज़ें बंद रहती हैं, मैक्सिमम मंदिर यहाँ के क्लोज होते हैं। तो आप रेस्ट करिए अपने होटल में, नींद लीजिए और उसके बाद बाकी का दिन हम शुरू करेंगे शाम को। तो डे 1 का फर्स्ट हाफ मथुरा में स्पेंड करने के बाद सेकेंड हाफ में हम निकल जाएंगे गोकुल के लिए। जी हाँ, तो सेकेंड हाफ में हम घूमने वाले गोकुल की गलियों में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहुँच जाइए रमन रेती। रमन रेती बहुत ही दिव्य स्थान है और मैक्सिमम लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना मथुरा वृंदावन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 3 डेज ज़रूर इस ट्रिप के लिए रखिए, क्योंकि ये ऐसे अट्रैक्शंस हैं जो आपको अंदर से एकदम आध्यात्मिक शांति और सुकून देंगे। तो फर्स्ट हाफ में आपने मथुरा घूमा और सेकेंड हाफ में आप पहुँचिए गोकुल। गोकुल के रमन रेती में आप आराम से टाइम स्पेंड करिए, आपको यह बहुत अच्छा लगने वाला। आप वो कृष्ण की बाल लीलाओं को ज़रूर यहाँ पर फील कर पाएंगे। रमन रेती में टाइम स्पेंड करने के बाद आप पहुँच जाइए नंद भवन। नंद भवन भी यहाँ से बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर आप नंद भवन और 84 खम्बा देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से पास में ही है ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट में भी आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपको बहुत सुकून मिलेगा। ब्रह्मांड घाट के बाद आप पहुँचे वही पास में चिंताहरण महादेव जी। तो ये सारी चीज़ें एकदम पास में है और सेकेंड हाफ में आराम से कवर हो सकता है। उसके बाद आप ऑन द वे डिनर कर सकते हो, आपके होटल में डिनर कर सकते हो और इस तरह कंप्लीट होता है आपकी यात्रा का डे 1। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना सेकेंड डे कैसे प्लान कर सकते हो। तो अगेन सेकेंड डे आपको सुबह जल्दी उठना है और अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर हमेशा ही बहुत रश होता है, लेकिन जब आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचते तो कंपैरेटिवली आपको कम भीड़ मिलती है और छोटी लाइनें मिलती है। तो यहाँ पर हालांकि कहते हैं कि वीआईपी टिकट्स भी है, मुझे इसका एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताओ, बट बताते हैं 2500 से 3000 के बीच में कुछ भी है पर टिकट है। और अगर आप एक बड़े ग्रुप में जाते हो 4-5 लोग हैं तो एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है वीआईपी टिकट का। तो मैंने तो कोई वीआईपी टिकट नहीं लिया था, लेकिन जहाँ से मैं प्रसाद ले रही थी वहाँ मुझे एक भैया मिले जो वहाँ पर बोलते हैं मुझे कि वो 500 रुपये में मुझे अंदर तक दर्शन कराएंगे। और मैं क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहती थी कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे मंदिरों में, तो मैंने उनको बोला कि मैं वापस लौट कर आपको ये अमाउंट दूंगी, मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे दर्शन कराते हो। तो उनके दर्शन का तरीका ये है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये आपको भी मिलेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको वो तरीका पसंद है या नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पे आप प्रसाद लेते हो ये सारी चीज़ें, वहाँ पर इस तरह के लोग घूमते रहते हैं जो आपको एक अमाउंट में कमिट करते हैं कि वो आपको अंदर तक दर्शन कराएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्जिट होता है वहाँ से आपको अंदर लेके जाते हैं, और हालांकि भीड़ वहाँ भी होती है और वो आपका हाथ पकड़कर एकदम खींचते हुए ले जाते हैं, पूरी भीड़ चीरते हुए, चिल्लाते हुए, बोलते हुए हटो 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 करके आपको लेके जाते हैं। और क्योंकि आप तो इतना, मुझे नहीं लगता कि इतना हमारे अंदर होता है कि हम लोगों को धक्का मारते हुए, हटाते हुए, पूरी भीड़ चीरते हुए जाते हैं, तो वह इस काम का पैसा लेते हैं। तो वहाँ पर वो मुझे उन्होंने एक जगह पहुँचाया और वहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद जब भी मैं ऊपर गई तो वहाँ पर भी एक जो कांस्टेबल थी उनको मैंने 100 रुपीज़ दिए, तो उन्होंने मुझे वहाँ से दर्शन कराए और इस तरह मैंने ऊपर जाके अच्छे से दर्शन किए। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करके आप यहाँ से एकदम पास में है श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो ये मंदिर भी बहुत पुराना है और बहुत मुख्य मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पर भी आपको उतना ही क्राउड मिलेगा, रश मिलेगा, लाइन मिलेगी। और ये दोनों मंदिरों में से किसी एक जगह एक ऐसे इंसिडेंस हुआ जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, और अगेन मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी स्पेशली फीमेल्स के लिए। यहाँ से आप पहुँच जाइए राधा वल्लभ मंदिर, वहाँ पर दर्शन करिए और उसके बाद आप निकल जाइए निधि वन के लिए। तो निधि वन भी अभी पहले जब मैं गई थी, मैं ऑलरेडी 4 बार जा चुकी हूँ मथुरा वृंदावन, तो पहले आप अंदर तक जाते थे, बट अभी पूरा वो जाली और फेंसिंग से कवर है और सिर्फ आप वो रास्ते से मंदिर में दर्शन करते हो। तो आपको निधि वन में भी वहाँ पर थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे मंदिर में दर्शन कर सकते हो, और उसके बाद अगेन आप वापस अपने होटल में आ जाइए, क्योंकि 12 के बाद सब कुछ यहाँ पर बंद होने वाला है। तो ये सुबह से 12 बजे तक आप आराम से इतनी चीज़ें वहाँ पर कवर कर सकते हो। तो डे 2 में आफ्टरनून में लंच करके और थोड़ा रेस्ट करके आप 4-4:15 बजे तक पहुँच सकते हैं इस्कॉन मंदिर। तो 4 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और आप सबसे पहले पहुँच जाइए इस्कॉन टेम्पल। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए केसी घाट। केसी घाट भी अगेन बहुत फेमस घाट नहीं है जहाँ पे सभी लोग जाते हो, लेकिन जिनको पता है इस बारे में वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वैसे तो केसी घाट में आप सनराइज़ के टाइम पे भी जा सकते हो, बट मैं आपको ये प्रो टिप दूंगी कि आप वहाँ पर सनसेट के समय जाइए। रीज़न बीइंग कि शाम को होती है यहाँ पर मेस्मराइजिंग यमुना जी की आरती। खूबसूरत सा सनसेट देखिए और देखिए यमुना जी की आरती। एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी कि यहाँ पर आप टाइम ज़रूर स्पेंड करिए, मतलब यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठिए, भजन कीर्तन सुनिए और पिक्चर्स रील्स बनाने के बाद थोड़ा टाइम कोशिश करिए कि आप यहाँ पे स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सके। तो मैंने भी सेम किया, हालांकि मैं तो कंटेंट क्रिएट भी कर रही थी, बट उसके बाद मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बैठ कर वहाँ पर बहुत अच्छे से भजन सुने, कीर्तन सुने, आरती देखी, और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही रिजुविनेशन ज़रूर फील करोगे। क्योंकि जब हम मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ इतना शोर, इतना रश होता है कि हम वो शायद स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना मिस कर दे। तो आप जब भी केसी घाट जाओ वहाँ पे एक मी टाइम ज़रूर स्पेंड करिएगा विदाउट कैमरा के।
तो केसी घाट में टाइम स्पेंड करने के बाद आप पहुंच सकते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर शाम को ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब वहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको देखने मिलती है। तो अगर आप चाहें तो केसी घाट के बाद आप पहुंच सकते हैं प्रेम मंदिर भी, और इस तरह से कंप्लीट होता है आपका डे 2। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्लान कर सकते हो आप अपना डे 3। तो थर्ड डे हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे बरसाने के लिए। जी हाँ, तो सुबह सुबह आपको निकलना है बरसाना, और रास्ते में आप दर्शन कर सकते हो कीर्ति मंदिर और रंगीली महल के भी। एक और मैं आपको प्रो टिप देना चाहती हूँ कि हम में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम एक बार होली ज़रूर देखें मथुरा वृंदावन की या बरसाने की। तो ये मेरा एक प्रो टिप है कि अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि एक बार वो वाइब्स आप फील कर सके, तो मथुरा वृंदावन में जो होली होती है वो 40 डेज की होती है, 40 दिन तक वहाँ होली चलती है, वो माहौल रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीक टाइम पर वहाँ मत जाइए। मैं वहाँ पर थी अराउंड 2-3 मार्च में, और होली थी 14 और 15 तारीख में। तो मैं जब थी तब भी वहाँ पे होली शुरू हो चुकी थी, और आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो कि वहाँ पर मैंने बहुत एंजॉय किया। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगी, स्पेशली फीमेल्स को, कि अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप वो होली के 10 दिन पहले वहाँ पर जाइए। तो आपको उतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी, उतनी परेशानी भी नहीं होगी, और आप होली की वो वाइब्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे मैंने की। तो आप अगर चाहो तो आप इस तरह से भी अपना मथुरा वृंदावन ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि होली के अराउंड 10 से 12 दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाए, और आप वो होली की मस्ती भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह सुबह पहुँच जाइए बरसाना, और वहाँ से ही पास में आपको दिखेगा कुशल बिहारी जी का मंदिर। तो बहुत से लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी वहाँ ज़रूर जाइए। ये राजा मानसिंह जी ने बनवाया था राधा रानी के लिए, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर जाइए। कुशल बिहारी मंदिर के बाद आप जब नीचे आते हैं पार्किंग में, तो वहीं पर बना हुआ है प्रिया घाट भी। तो इस तरह से ये आपका हो गया बरसाना। बरसाना से जब आप निकलते हो तो आप जा सकते हो गोवर्धन के लिए। तो हालांकि मैंने तो गोवर्धन जी की परिक्रमा नहीं की, इसमें करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं परिक्रमा में, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि परिक्रमा पूरा 24 घंटे चलती है, तो आप किसी भी समय वहाँ परिक्रमा पे जा सकते हो। तो ये हो गया आपका गोवर्धन परिक्रमा की भी। उसके बाद आप वापस आते हैं वृंदावन के लिए, और यहाँ पर है एक न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन 4 धाम। तो यहाँ पर भी आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, रात तक भी रुक सकते हो, और यहाँ भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो डे 3 में ये सारी चीज़ें कवर। तो ये हो गई आपकी 3 डेज की परफेक्ट आइटिनरी, जिसमें आपने कवर कर लिया मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, और आप सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टे की। तो मथुरा वृंदावन में बहुत सारे और हर तरह के स्टेज अवेलेबल है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है, सभी पूरा जेन्युइन फीडबैक है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने एज इट इज़ आए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने मथुरा में स्टे क्यों नहीं लिया। तो हालांकि मथुरा और वृंदावन के बीच में सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन पीक आवर्स में यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। तो अगर आप मथुरा में स्टे करते हो तो आपको बार बार वृंदावन के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वृंदावन के पास है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टे करिए वृंदावन में, क्योंकि जब आप वृंदावन में रुकते हो तो आपको सिर्फ एक बार मथुरा में जाना पड़ता है, वो डे 1 का जो हाफ डे था। उसके बाद आपको सारी चीज़ें वृंदावन में पास मिलेंगी। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मथुरा में स्टे करिए, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हर बजट में, हर रेंज में अवेलेबल है। लोग कुछ तो ऐसे भी है कि जो एक महीने फ्लैट बुक करके और ड्यूप्लेक्स लेके भी यहाँ रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने बजट के अकॉर्डिंगली स्टे ले सकते हैं। मेरा स्टे था यहाँ की फर्स्ट और अभी तक की ओनली 5 स्टार प्रॉपर्टी रेडिसन में। मुझे जो बात रेडिसन की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का रेडिसन पूरा ब्रिज में रंगा हुआ है। यहाँ का खाना भी प्योर सात्विक है, कैन यू बिलीव इट। मतलब बिना लहसुन गार्लिक का खाना एक 5 स्टार प्रॉपर्टी आपको सर्व कर रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ब्रिज में। और यहाँ का बहुत ही कोजी इंटीरियर है, पेंटिंग्स भी पूरा ब्रश से इंस्पायर्ड है, और हॉस्पिटैलिटी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। इसकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक प्रेम मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब मेरी खिड़की से प्रेम मंदिर दिखाई देता है, इतना पास था।
उसके अलावा अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी भी एक दिन, आपके जो 3 दिन हैं उनमें से किसी भी एक दिन रात को 2 ढाई बजे आप उस रोड पर जा सकते हैं जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और उनके दर्शन कर सकते हो। बिसाइड्स अगर आपको पर्सनली जाके भी मिलना है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जो काउंटर टाइप का है वो सुबह 6 बजे ओपन होता है और उसके लिए भक्त सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। तो एक वो ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो सुबह 4 बजे से आपको जाना रहेगा, आपका क्वेश्चन नाम आपको वहाँ देना होगा और अगर उनको वैलिड लगता है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी वो देते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप रेडिसन में रुकते हो कि यहाँ से एकदम नियरेस्ट वो वहाँ से वॉक करके जाते हैं सुबह, तो आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। तो रेडिसन में बहुत सारे मुझे बेनिफिट्स लगे स्टे करने के। बिसाइड्स अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपके लिए सेफ्टी इश्यूज भी कुछ भी नहीं होते हैं। पर्सनल सजेशन है कि अगर आप जा रहे हो तो एक बार इस प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की लास्ट टिप है सभी फीमेल्स के लिए। तो आप जब भी मथुरा वृंदावन ट्रिप का प्लान करें तो अपनी क्लोथिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे ड्रेसेस पहनिए जो एटलीस्ट इजीली फटे नहीं, क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वहाँ के मंदिरों में इतना रश होता है, इतना धक्का मुक्की होती है कि कपड़े सारे फटते हैं, खिंचते हैं। और मैं क्योंकि कंटेंट भी क्रिएट कर रही थी और होली का टाइम था तो मैंने पहने वापस शरारा, गरारा, लहंगे। और बाकी बिहारी जी के मंदिर में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, वो भैया जी मुझे खींचते हुए लेके गए तो मेरा शरारा पूरा फट गया था नीच से और मैं वहाँ से पूरा पिन वगैरह लगा कर मैंने वो दिन कंप्लीट किया था। और इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाओ तो बहुत डेलिकेट सा कोई कपड़ा बिल्कुल भी मत पहनिए जो भीड़ में फट सकता है। और कोशिश तो ये करिए कि अगर आप जाना चाहते हो तो पीक आवर्स में आप वहाँ पर मत जाए। लेकिन क्योंकि मुझे होली देखना था, मैं उस टाइम पर थी वहाँ पर, तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वहाँ पर कि आप लाइन में लगे हो, भीड़ भी है, धक्के भी है। और छोटे बच्चों को तो डेफिनेटली आपको इतनी भीड़ में नहीं ले जाना चाहिए गर्मियों के टाइम पर। तो ये मेरी प्रो टिप है कि आप जब भी जाओ तो ऐसे कपड़े पहनिए जो रफ एंड टफ हो। मैं आपको सब कहीं बोला कि मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो सीक्रेट ये है कि ये पूरा काम मैंने ये फटे कपड़ों में किया है। जी हाँ, ये सुबह ही भीड़ में फंस के मेरे कपड़े फट चुके थे और पूरे टाइम मैंने ये जो मेरा दुपट्टा है इसको इतना इतना लंबा डाल के रखा हुआ था, पूरा नी लेंथ तक, फ्लोर लेंथ तक। और इसके साथ ही मैंने पूरा वीडियो शूट किया क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, तभी पीक सीजन में मथुरा वृंदावन आए। पीक सीजन बोले तो जन्माष्टमी, सावन का महीना, होली का टाइम, ये सारी जो टाइम है ना बहुत 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 रश रहता है। तो अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है और आप दर्शन करना चाहते हो तो ऑफ सीजन में आइए, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहो कि इस तरह की भीड़ मिलेगी आपको। तो ये रहा मेरे चैनल के फर्स्ट ट्रिप का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग, जिसमें मैंने मथुरा वृंदावन पूरा कवर करने की कोशिश की है। और अगर कुछ रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताना। नेक्स्ट मुझे किस सिटी के लिए प्लान करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।